हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मिशन जॉब। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न फ्रेंड्स आपके आगामी एग्जाम एसएससी एमटीएस हो, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एनडीए, सीडीएस एवं अन्य सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल सिद्ध होगी। तो आइए देखते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो फ्रेंड्स, जो मेगास्थनीज था वो सर्वप्रथम भारत का दौरा किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन से विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो फ्रेंड्स, जो प्राचीन भारत है उसमें कौशाम्बी विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। बाकी नालंदा, विक्रमशिला तथा तक्षशिला एक विद्या अध्ययन का केंद्र था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की? तो फ्रेंड्स, जो शून्य की खोज है वो आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उन ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ यानी कब्रें, ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो फ्रेंड्स, जो पंचतंत्र है उसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो फ्रेंड्स, जो न्यूमिस्मेटिक्स है वह सिक्कों और धातुओं का अध्ययन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हितोपदेश के लेखक हैं? तो फ्रेंड्स, जो हितोपदेश है उसके लेखक नारायण पंडित हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? तो फ्रेंड्स, जो नाट्यशास्त्र है उसकी रचना भरत मुनि ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ? तो फ्रेंड्स, जो विक्रम संवत है वो 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, जो अंकोर वाट है वो कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे? तो फ्रेंड्स, जो पूरा पाषाण काल है उसमें आदि मानव के जो मनोरंजन का प्रमुख साधन थे वो शिकार थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, जो चालकोलिथिक एज है वह ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, स्वप्न वासवदत्ता के लेखक हैं? तो फ्रेंड्स, जो स्वप्न वासवदत्ता है उसके लेखक भास हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो फ्रेंड्स, जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन थे। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा मिलिंद पन्हड़ो, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है? तो फ्रेंड्स, जो आधुनिक मानव है उसके हाल का जो पूर्वज है वो क्रो मैग्नन मनुष्य है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरातन की खुदाई से प्राप्त होती है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अरिकमेंडू। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है? तो फ्रेंड्स, जो आधुनिक देवनागरी लिपि है उसका प्राचीनतम रूप ब्राह्मी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? तो फ्रेंड्स, जो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था वो गेहूं व जौ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स, जो रवि कीर्ति है पुलकेशिन द्वितीय की है। ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद भवभूति कन्नौज के यशोवर्धन के द्वारा, ये भी सही है। इसके बाद नेक्स्ट है हरिसेन, जो कि हर्ष ये गलत है। बाकी डांडी जो है नरसिंह वर्मन के द्वारा, ये भी सही है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो फ्रेंड्स जो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना है वह रुद्र दमन के अभिलेख से मिलता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोर्टुगे नाम से दी पेरिप्लस ऑफ दी इरिथ्रियन सी यानी लाल सागर का भ्रमण की अज्ञात नाम लेखक को ज्ञात था? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अरिकामेडू, ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ताम्रस्य यानी ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स जो भीमबेटका है वह गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद है नेक्स्ट सुमेलित करना है। तो फ्रेंड्स जो रामेश्वरम है वो तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद द्वारिका जो है कि गुजरात में है। सारनाथ की बात किया जाए फ्रेंड्स, तो जो सारनाथ है उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद महाकाल मंदिर जो है कि मध्य प्रदेश में है। तो इस प्रकार जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का सर्वप्रथम जो है कि प्रयोग किसने किया था? तो फ्रेंड्स जो इंडिया शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग हेरोडोटस द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो फ्रेंड्स क्रो-मैग्नन मानव जो है कि नवीनतम समझा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स जो इतिहास के पिता कहे जाने वाले हैं वो हेरोडोटस कहे जाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? तो फ्रेंड्स जो तक्षशिला है वो सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था? तो फ्रेंड्स जो भगवत गीता है उसका अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम चार्ल्स विल्किंसन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु संरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश हैं? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सहगौरा ताम्रपत्र, ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो सही कालानुक्रम होगा वो होगा नागर संस्कृति, इसके बाद लोहे का हल, इसके बाद जो है कि अहता मुद्रा चांदी के सिक्के, इसके बाद सोने के सिक्के। इस प्रकार जो इसका राइट आंसर होगा होगा ऑप्शन डी। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो फ्रेंड्स जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी वो खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो फ्रेंड्स जो प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था वो मणिग्राम था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पुलकेशियन प्रथम का जो है कि बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 600। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। पहला है गुप्त। तो फ्रेंड्स जो गुप्त थे वो बादामी, इसका जो राइट आंसर होगा जो गुप्त थे वो जो है कि देवगढ़, चंदेल जो है खजुराहो, चालुक्य किससे संबंधित थे? तो फिर जो चालुक्य थे वो बादामी से संबंधित थे तथा पल्लव जो कि पनमौल से संबंधित थे।
इस प्रकार जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करना है। इधर राज्य का नाम दिया है, इधर राजधानी दिया है। तो फिर जो चेर की जो राजधानी थी वो कहाँ पे थी? तो फिर जो चेर थे उनकी राजधानी कोरयूर या बाजी थी। चोल की राजधानी जो है कि पुहर, कावेरीपट्टम या उरैयारू थी। पांड्य जो थे वो उनकी जो राजधानी थी वो कोकई जो है कि एवं मदुरई थी। इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन था? तो फिर जो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक है उसके लेखक विशाख दत्त थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो फ्रेंड्स इन तीनों धर्मों में जो है कर्मवाद का सिद्धांत जो है एक जैसी है, बाकी सब अलग अलग है, लेकिन कर्मवाद की जो सिद्धांत है वो तीनों धर्मों में एक जैसी है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार महान धार्मिक केंद्र है। तो फिर जो बिहार है वो सिखों के लिए, जैनों के लिए तथा बौद्धों के लिए महान धार्मिक केंद्र है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी के लिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स जो हिंदू धर्म है उसका जो महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो गीता है, मुस्लिम धर्म का कुरान, बौद्ध धर्म का धम्मपद तथा जैन धर्म का बाइबिल नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि जैन धर्म का पवित्र पुस्तक क्या है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स कर्पूर मंजरी जो है कि हर्ष ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है। मलविकाग्निमित्र जो है कि कालिदास के द्वारा लिखा गया था, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा, सौंदर्यानंदन जो कि अशोक के द्वारा लिखा गया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था। तो फ्रेंड्स जो मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था वो तांबा था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? तो फ्रेंड्स इसका जो सही कथन होगा वो ऑप्शन सी होगा, केवल 1, 3 और 4 सही हैं। आइए देख लेते हैं क्या क्या है। तो फ्रेंड्स एक बोल रहा है कि प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल औजारों का उपयोग आम था, सही है। और तीसरा है 5वीं सदी ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था, ये भी सही है। इसके बाद 7वां सदी में जो है कि चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था, ये भी सही है। इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा केवल 1, 3 और 4, ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत में जो अवधेय कौन थे? तो फ्रेंड्स जो प्राचीन भारत है उसमें अवधेय जो है कि एक गणतांत्रिक जनजाति थी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा जो क्षमेश्वर हैं क्यों प्रसिद्ध थे? तो फ्रेंड ये इसलिए प्रसिद्ध थे क्योंकि ये नाटककार थे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल एक बेहतरीन सेशन के साथ। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।